हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने कुछ पार्ट अपने पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे 11th क्लास में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अपन ने 3.4 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में शुरुआत करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल प्लस कुछ क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करा करो। ठीक है, तो जैसा कि अपन आगे चल रहे थे कि साइन एक्स दे रखा है 3/5। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 25। ठीक है, विविधमाला का। तो ढंग से देखो आपको क्या लिखा हुआ है। साइन 3/5 कोस y बराबर -12/13। आपको बोला है x और y दोनों द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब जो x और y है वो आपका इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर है वो। ठीक है, x भी यहाँ पे है, y भी यहाँ पे है। इसका मतलब x तो नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ये तो पता है ना यहाँ पे, मतलब एक तो माइनस आता है एक प्लस आता है, साइन तो पता है ना। ठीक है, और अपने को ये भी पता है कि इसमें कौन नेगेटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक होते हैं ना, तो इसमें होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे क्या करना है, अपने को पता है कि यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स कितना, मैं लिखा साइन एक्स बराबर तो दे रखा है 3/5। कोस वाई कितना दे रखा है -12/13। इसका जो डायग्राम बनाना है वो कैसा बनेगा वो देखो आप। ठीक, आगे क्या करना है, अपना एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का बना ले। अरे ऐसा बना ले ना डायग्राम, याद है तो ये मैंने इस टाइप का डायग्राम बना लिया। ठीक है, बात कर रहा है सेकंड चतुर्थांश की, मतलब दोनों ही इस वाले क्वाड्रेंट में स्थित है। यहाँ देखो, ठीक है, इस टाइप से समझ गए। तो इसमें जो साइन दे रखा है, अपने को पता है कि साइन एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन एक्स प्लस कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, यही होता है ना। इसका मतलब साइन एक्स तो दे रखा है, ठीक है, और कोस वाई भी दे रखा है, ये दोनों वैल्यू तो दे रखी है। ठीक है, अपने को निकालना है कोस एक्स और साइन वाई। कोस एक्स तो इस वाली वैल्यू से निकलेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात भाई। कोस तो किससे निकलेगा, इस वाले से। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x बोला है ना एंगल। ठीक है, तो देखो इसको लिख सकते 3/5। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा बोलो, इसका मान पाइथागोरस थ्योरम से क्या आता है, अपन बात करें पाइथागोरस थ्योरम से 4 आएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस है नेगेटिव वाली, ये x पॉजिटिव वाली, ये y है, ये y नेगेटिव है। तो मुझे बताओ, जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ओ ए बी मान लूँ क्या इसको, मैं इससे कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इससे क्या निकालना चाह रहा हूँ, इससे निकालना चाहता हूँ बेस। तो ओ ए का स्क्वायर बोलो क्या आएगा, ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ऐसे आएगा। ठीक है, ये आएगा ना। तो देखो ओ बी कितना आएगा, ओ बी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 बराबर में कितने आ गए 16। तो ओ ए की वैल्यू बोलो ±4, यही आएगी ना, ±4। लेकिन आपको क्या बोला है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ पर है, सेकंड चतुर्थांश में। ठीक है, अब अपने को ये बात पता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और कोसेक क्या होते हैं, नेगेटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अपने को देखो साइन तो पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, क्या साइन पॉजिटिव है ना। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, देखो दो वैल्यू तो दे रखी है भाई, साइन एक्स और कोस वाई तो दे रखा है। अपने को कोस एक्स और साइन वाई और चाहिए। ठीक है, तो कोस एक्स तो इस वाले से निकलेगा, साइन वाई इस वाले से निकलेगा। तो मैंने इस वाले से तो निकाल दिया। तो बताओ इस यहाँ पे क्या लूँ, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको -4। क्यों -4 क्यों ले रहे हो, क्योंकि अपने को पता है कि बेस यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ ले लिया मैंने -4। बात समझ में आ गई, -4 क्यों लिया, इसका मतलब पॉजिटिव वाले को कैंसिल करना पड़ेगा। तो मुझे इससे बताओ कोस एक्स कितना निकला, कोस एक्स आ गया अपना, कोस एक्स आ गया आधार बटा कर्ण, मतलब -4/5। बात समझ में आ गई, -4/5 क्यों आया। ठीक है, आप एक बार यहाँ तक नोट करो, इसको नोट मत करना। ठीक है, इस वाले को अब किसकी ज़रूरत है वो देखेंगे। ठीक है, इस वाले को नोट मत करना, मैं इसको तो यहाँ लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स
कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ताकि अपने को पता रहेगा निकालना क्या है। एक बार यहाँ तक नोट कर लो आप, ठीक है। मैंने समझ में आ गया ना क्या किया है। ये चित्र बनाया इसके लिए, पहले इसके लिए बनाया है, ठीक है। ये चित्र भी मत बनाना, ठीक। पहले किसके लिए बनाया मैंने, इस वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दे रखा था, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। 3 5 आ गया, तो निकल के क्या आ गया, बेस नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि अपने को पता है अपन निकालना चाह रहे कोस एक्स। कोस एक्स यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव, और अपने को ये भी पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है। इसकी वजह से अपन ने कोस की वैल्यू क्या ले ली, मैं नेगेटिव आता ना, आधार बटा कर्ण। बात समझ में आ गई, आधार बटा कर्ण। ये आधा क्वेश्चन कंप्लीट है, समझ में आ गया ये चीज़ कैसे निकाली, ठीक है। 3 चीज़ मिल चुकी है अपने को, मिटा दूँ ना। अब देखो आगे, अब मेरे को क्या चाहिए, कोस एक्स वाई तो दे रखा है, कोस एक्स भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी साइन वाई भी तो निकालना पड़ेगा। अब मैं डायग्राम इसका बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, वही सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि माइनस का तो 12 रह जाएगा, कर्ण कितना है 13, फिर इसको ओ ए भी मान लूँ क्या, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब बटा, यानी कर्ण का मान दे रहा, सॉरी निकालना क्या है, ए बी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर चाहिए तो बताओ क्या लिखूँ, ओ बी का स्क्वायर में से किसको माइनस करना है, ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सही है ना। तो 169 माइनस 144, बताओ कितना आ गया, ये आ गया 25, ठीक है। तो ए बी कितना निकल के आ गया, प्लस माइनस। मुझे बताओ इसका कौन सा आंसर लोगे आप, आंसर आ गए 2, लेना कौन सा है, पॉजिटिव आता है ये लाइन, तो अपने को लेना है पॉजिटिव वाला आंसर, मतलब ये भी कितना लेना है, अब की बार पॉजिटिव लेना है, मतलब ये आ गया 5। तो मुझे बताओ कोस एक्स, यहाँ तो कोस एक्स निकले, साइन वाई बताओ कितना आएगा, साइन वाई, इस वाले से साइन वाई बताओ, 5/13 लिख दूँ क्या, 5/13। एक बार यहाँ तक नोट करो फटाफट। नोट कर लिया। अब आपके पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, आप केवल कुछ नहीं करना, आपके पास साइन वाई भी आ गया, साइन वाई भी आ गया, साइन एक्स भी आ गया, कोस वाई भी आ गया, कोस एक्स भी आ गया। अब आपको करना क्या है, इनको इस वाले फॉर्मूले में ऐड कर देना है, ठीक है। तो 2 वैल्यू तो अपनी दे रखी थी पहले से ही, मैं मिटा दूँ इसको, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या क्या लेना है वो देख लो, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, यही चाहिए था ना, यही। हाँ तो बेटे यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब अपनी को जिस वैल्यू की ज़रूरत थी अपन यहाँ पे रख देंगे। बताओ क्या क्या रखनी है, साइन एक्स की वैल्यू बोलना कितनी थी, ये रही 3/5 इंटू कोस वाई की वैल्यू बोलो, कोस वाई देखो ये रहा, कहाँ लिखा था मैंने, कोस वाई ये रहा, माइनस के 12/13 प्लस कोस एक्स बोलना, ये रहा कोस एक्स, माइनस के 4/5 इंटू साइन वाई बोलो, साइन वाई ये रहा 5/13, एलसीएम ले लो, ठीक है। मिटा दो इसको, तो कोई काम का है नहीं, अब ज़रूरत नहीं है ना इसकी, ठीक है। देखो आगे चले, क्या करेंगे, ये कट नहीं रहा तो भारतीय 36, 13 पंजे 65, ये हो गया माइनस के 20 65, ठीक है। एलसीएम 65 आ गया, ये आ गया 6 56, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया अपना, माइनस के 56/65, ठीक है, माइनस 56/65, किसका मान आ गया, ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, समझ गए ना, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, नोट कर लो फटाफट। देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान है, आप टेंशन मत लो, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, उसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है आपको, ठीक है। थोड़ा सा साथ साथ मेहनत करो, हम चाहते हैं बच्चे को एक एक चीज़ क्लियर हो, ठीक है। इसलिए हमने आपके लिए हमारा एक चैनल स्टार्ट करा है, ठीक है। एक चैनल हमारा कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाता है, एक चैनल पे हम कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं, ब्रोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला के नाम से है, उसको भी आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हो, ठीक है। और ये चैनल हमारा केवल 10th 11th 12th और जो भी स्कूलिंग क्लासेज होती है ना, उनके बारे में यहाँ पे अपन मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना दे रखा है, बहुत लंबा सा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग बड़ा है, अपने को लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, आपको बोला है cos 2x दे रखा है, cos x/2 दे रखा है,
माइनस आगे आपको बोला है cos 3x दे रखा है और cos 9x/2 दे रखा है, प्लस सॉरी इतना ही दे रखा है ना, ये दो वैल्यू दे रखी है cos 2x और x/2, दूसरा दे रखा है cos 3x cos 9x/2। ठीक है, आगे आपको बोल रहा है कि आप ये निकाल के दिखाओ। ठीक है, sin 5x और sin 5x/2, sin 5x/2, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। मुझे बताओ, आपको ये भी याद है ना, cos a प्लस cos a cos b, याद है कोई फॉर्मूला 2 cos a cos b? अगर याद है तो बोलो, लिखवाया था क्या कहीं पे? अब देखो ऐसे बात पार नहीं पड़ने वाली ना। अरे मैंने लिखवाया था 2 cos a cos b वाला, याद करो। ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो प्लीज़ बेटा ना आप थोड़ा सा उस चीज़ पे काम करो, अदरवाइज़ फिर आपको दिक्कत आनी है अगर आप याद नहीं करते हो तो। ठीक है, तो मैं आपको से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप पहले फॉर्मूले याद करा करो ताकि आपको चीज़ें क्लियर होए। ठीक, तो मुझे ये बताना, ठीक है, अगर वो फॉर्मूला काम हो जाए, वो फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है, देखो इसको अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार करने की। ठीक है आसान क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करनी है, अपने क्वेश्चनों पे थोड़ा सा काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, मैं वादा कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और गौर करके देखा करो, वीडियो को स्किप मत करा करो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर की भी क्या कर दो। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं LHS साइड को सॉल्व कर दूँ क्या पहले? भाई अपना ये है 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। मुझे बताओ, अगर दोनों के साथ 2 चल जाए, इसके साथ भी 2 आ जाए, इसके साथ भी 2 आ जाए, तो अपना क्या बन सकता है, फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है, अगर आप इनके साथ दोनों के साथ 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो, नीचे बैलेंस करना पड़ेगा ना। अरे 2 इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया, बाहर निकालोगे तो बैलेंस होके कट जाएगा। तो क्या करा है मैंने, दोनों तरफ क्या ले लिया, 2 ले लिया ताकि अपना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, 1/2 को नीचे लगा दिया। अब मुझे बताओ 2 cos a cos b, ये रहा cos a cos b, याद करो कोई फॉर्मूला लिखवाया था 2 cos a cos b, मैंने लिखवाया था cos a प्लस b, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, किसको, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, याद है ना फॉर्मूला? अब देखो याद नहीं करोगे तो उसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने लिखवाया था को यही वापस, ठीक है, माइनस आ गया तो माइनस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ये तो बड़ा डिब्बा हो गया, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, माइनस आ गया। ठीक है, इसमें भी कोई फॉर्मूला लिखवाया था, ये फॉर्मूला काम करेगा, कोस एक बार तो ऐड कर दो प्लस एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 3x माइनस 9x/2 लिखवाया था, याद हो तो। ठीक है, याद है ना बेटा? ठीक है, नहीं याद है तो याद करो, उसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। ठीक है, नहीं याद है तो प्लीज़ याद करो। ठीक है, कितनी हो गई ये, इसको सरल कर लूँ, 1/2, ये हो गया कोस 2 दूनी 4, एक 5/2, ये कितने हो गए, कॉस 4, 4 में से एक गया तो 3x/2, ये कितनी हो गई, अंदर भी ले जा रहा हूँ इसको ना, 3 दूनी 6, 9 6 15/2, सॉरी कॉस 15/2। ठीक है, मैं नेगेटिव के अंदर लेके जा रहा हूँ, 15/2, वो कितने हो गए, वो हो गए प्लस के माइनस होता, अरे माइनस हो गया ना, तो ये हो गया माइनस का कॉस 6, मतलब 9 6 15, कितने बचे, 6 गए तो 3 बच गए, ऐसे ही बचेगा। ठीक है, यही बचेगा ना, चेक करो तो कि सही बचा है क्या, सही है, अरे सही है ना, हाँ तो लिखो, लिख लिया, नोट कर लिया यहाँ तक, आगे लिख रहा हूँ, देखो इसको लिखा और यह आ गया 5x/2, यह आ गया cos 3x/2, यह आ गया cos 15/x/2, और अपने को पता है कोस क्या करता है, एंगल को माइनस आता है अगर इसके अंदर तो खा जाता है इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 3x/2 लिख सकता हूँ ना, नेगेटिव को तो खा गया। ठीक है, अब बताओ मुझे किस किस का सम क्या हो रहा है, कोई कट रहा है क्या, देखो कट गया, कट गया, इसको तो काट दो, बचे हुए को लिख लो, हटा दो, चलो उतारो यहाँ तक, कॉपी करो फटाफट, आगे चलते हैं।
मिटा दूँ ना इसको, यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब कोई काम का नहीं है मेरा, ये यहाँ तक कोई काम का नहीं है, ठीक है। मेरा क्या बचा वो लिख लो बस। यहाँ पे बचा है 1/2 बचा है, और नीचे बच गया cos 5x/2, यहाँ पे बच गया माइनस के cos 15x/2, ये बचा है केवल। अब मेरा ये भी कोई काम का नहीं है, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ठीक है, कट गया ना बाकी तो। अब चलेंगे आगे, इसमें क्या करना है, cos a माइनस बी, cos a माइनस cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला याद है ना, क्या होता था 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin d माइनस सी बाई 2। तो ऐसे करता हूँ 1/2 तो साथ साथ चलेगा, इसमें लगा दूँ क्या माइनस का 2 sin, ठीक है, माइनस लगा दूँ आगे, ठीक है, क्या था फॉर्मूला sin c प्लस डी बाई 2, दोनों को ऐड करो, ऐड करा, और यहाँ पे क्या आता था sin, ठीक, 5x/2 माइनस 15x/2, ऐसे आता था, अरे आता था ना। एक बार साइन के साथ घटा दिया, c माइनस डी मैंने बाहर ले लिया, d माइनस सी होता, लेकिन मैंने क्या कर दिया माइनस बाहर लगा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, ठीक है। 1/2 से तो 1/2 कटेगा, माइनस का साइन कितने बचे, दोनों एलसीएम लेंगे तो कितने हो गए 10 15 20, 20 का मतलब 10x लिख दूं क्या, 20 का मतलब 10x लिख दूं, गलत कर दिया यार, अच्छा सॉरी, 15 और 5 20 गलत लिख दिया कहीं पे। अच्छा देखो, हाँ ये गलत कर दिया था ना, यहाँ पे 2 भी तो आता, यहाँ पे 2 लगाना भूल गया मैं ना। देखो यहाँ पे क्या कर दिया, ये तो था c प्लस डी बाई 2 और ये था c माइनस डी बाई 2, 2 आता ना। तो बताओ ये कितने हो गए एलसीएम लेने के बाद, 15 और 5 20, 20x/2 तो चल ही रहा है, नीचे 2 साथ साथ चल ही रहा है, ठीक है। ये 2 तो मैंने काट दिए क्योंकि गुणा में था, और यहाँ पे बोलो क्या बचा साइन 5x माइनस 15x/2 का डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये कितने हो गए माइनस के साइन 20x/4 और ये हो गए साइन माइनस के 10x/4, काट दूंगे 4 पंजे 20, इसको काट दूँ 2 दूनी 4 2 पंजे 10, देखो माइनस साइन बचा, ये आ गए 5x और ये आ गया साइन माइनस के 5x/2, माइनस बाहर आके गुणा में चला जाएगा क्योंकि माइनस साइन खाता नहीं है, कोस खाता है केवल, है ना। ये तो आ गया 5x, ये आ गया 5x/2, ठीक है। ये अपना आंसर कंप्लीट है, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। 2 लगाना भूल गया था ना नीचे, क्योंकि सूत्र में आता है 2, वो लगाना भूल गया था मैं, ठीक है, वही देख रहा था आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्या चक्कर पड़ा, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, उतारो, कर लिया यहाँ तक नोट। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27 देखो, ठीक है, थोड़ा सा देख लिया करो, अगर कोई गलत लिख दूँ फॉर्मूले में तो आप देख लिया करो, ठीक है। आगे चले, देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 27 है 26 है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है, tan दे रखा है π/8, यही दे रखा है ना, अपने को पता है ये हाफ एंगल, मतलब ये बताओ ये 180 पाई का मतलब 180, ये आ गया 4 बार, ये कट गया 90 बार, 2 से कटा है 45, 22.5 डिग्री का मान है, 22.5 डिग्री ऐसे तो करवा रखा होगा, शायद मैंने कहीं पे करवाया था 15 डिग्री का 22.5 का इनका ना, नहीं करवाया तो कोई इशू नहीं है, हम निकाल देंगे, ठीक है। ये हाफ एंगल वाले हैं। अब हाफ एंगल का आपको फॉर्मूला याद है कि tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को पता है tan 2x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 tan x/1 माइनस tan स्क्वायर x, याद है फॉर्मूला हाफ एंगल का, ठीक है। नहीं याद है तो याद करो, ठीक है, याद तो करना पड़ेगा, उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाफ एंगल के काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, अभी लिखवा दूंगा मैं, नहीं याद है तो, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, x की जगह ये x है ना, इसको x मान लेंगे, x बराबर 5/8 दे रखा है, तो रख दूँ इसमें tan 2 इंटू 5/8 बराबर में क्या लिखेंगे 2 tan π/8, यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर π/8, ये तो कट गया 4 बार, तो tan π/4 की वैल्यू अपने को अच्छे से याद है, इसको क्या लिख देंगे 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर पाई बाई 8, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो इसको तो 1 लिख दूँ क्या, इसको 1 लिख दूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 10 पाई बाई 8 माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर पाई बाई 8। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, माना 10 पाई बाई 8 को मैं क्या मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, कुछ भी मान लो, कोई जरूरी नहीं है, एक्स वाई जो भी मानना है मान लो, एक्स मान लो, क्या मान लिया, तो 1 बराबर कितनी होगी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे यहाँ तक अब क्रॉस गुणा कर दो, कुछ भी मान लो, ताकि थोड़ा इजी, ये लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मतलब एक अजीब सा लगेगा, तो मैंने छोटा फॉर्म मान लिया इसको, ठीक है, मैं बाद में वापस रख दूंगा मैं। क्रॉस गुणा करो, 2x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 सॉरी माइनस 1 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो, जो भी x का मान आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है, अगर टुकड़े होते हैं तो कर लो, नहीं होते तो नहीं करना, ठीक है, ये होएगा भी नहीं, ठीक है, किसी का तो अपने को पता है, एक द्विघाती सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र याद है, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, अरे पढ़ा है नहीं तो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़ो 10th क्लास, वापस जाओ 10वीं में जाओ, वापस पढ़ के आओ वहाँ से, ठीक है, नोट करो, यहाँ तक मैं आगे साफ करूँगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रहे, ठीक है, लिख लो यहाँ तक लिखा, ठीक है, नोट कर लिया ना। अच्छा यहाँ पे भी मैंने x ही मान लिया, सही है सही है, तो यहाँ पे फिर आप कुछ और मान लो, यहाँ पे आप y मान लो फिर, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी क्या मान लिया, x मान लिया ना, हाँ वही कन्फ्यूजन हो गया ना, देखो ध्यान नहीं दिया मैंने उस पर, ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y मानना पड़ेगा, समझ में आ गई होगी, मैंने यहाँ पे x मान लिया ना, तो उसकी वजह से फिर यहाँ तो कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, फिर ऐसे थोड़ी ना कि वही चीज़ आप वापस मान लोगे, एक ही चीज़ 2 बार मानोगे, आप खुद कन्फ्यूजन रहोगे कि करूँ क्या, ठीक है, तो आप एक जगह अगर x मान रहे हो तो दूसरी जगह फिर y मानो या a मानो, जो मर्जी आए वो मान लो, ठीक है, आगे y में कन्वर्ट हो गया समीकरण। अब आगे चलते हैं, देखो आगे कैसे करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे पास अब जगह दी है, ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे, आप एक काम करो, इसको क्या करो, सोल्व करो, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। इसमें देखो a तो दे रखा है अपना 1, इसके साथ कोई कोफिशिएंट है तो 1 मानोगे, b दे रखा है 2 और c दे रखा है -1, ठीक है, रख दो इसमें y बराबर माइनस का b की वैल्यू बोलो, 2 प्लस माइनस b का 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू बोलो 1, कितने आ गए माइनस के 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2, माइनस के 2 आ गए प्लस माइनस 8 हो गए बटे 2, माइनस के 2 आ गई कॉमन, इसको लिखो 2 रूट 2 लिख दूँ क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 कॉमन निकाल दो, y बराबर 2 कॉमन निकाला तो माइनस का 1 बचा प्लस माइनस रूट 2 बचा अपॉन 2, 2 से 2 कटा तो बताओ क्या बच गया, y बराबर माइनस प्लस माइनस रूट 2, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ठीक है, आ गया होगा, देख लो चेक कर लो आंसर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस रूट 2, अपने को बोला है कि पाई बटा 8 किस में आता है, पाई बटा 8 किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लेना कौन सा है, प्लस वाला आंसर, यानी कि रूट 2 -1 वाला, ठीक है, तो अपने को जो आंसर लेना है वो लेना है इसको रूट 2 -1 वाला, ये तो -1 बचा, इसमें से प्लस वाला आंसर लेना है, नेगेटिव वाला आंसर नहीं लेना है भाई, 2 बार लिखते ना ऐसे, समझो ऐसे, मैं लिखता इसको ऐसे -1 माइनस रूट 2, एक लिखता +1 -1, ठीक है, ऐसे लिखता, एक बार तो प्लस लिख के -1 लिखता, एक बार ये लिखता, तो इसको तो कैंसिल करना है, आंसर कौन सा लेना है, पॉजिटिव आंसर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट करो यहाँ तक फटाफट, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक, चले आगे, देखो प्रैक्टिस करो, आ जाएंगे कि क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई टफ नहीं है इतने, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लोगे आप, ठीक है, चलो आप आगे चलते हैं ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो 28वां क्वेश्चन 28, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, y की वैल्यू क्या माने थे अपन 10 पाई बाई 8, उसी को तो माने थे, तो वो आ गया ना आंसर, अरे 10 पाई बाई 8 को y माना था, y के सामने लिख दो,
तो आ गया आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 28, आप 28 को करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन दे रखा है यदि tan x बराबर 3/4, 3/4 दे रखा है, आपको ये भी बोला है कि x की वैल्यू 3π/2 से, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करा है। ठीक है, इसके हिसाब से तो थर्ड क्वाड्रेंट है, फिर आगे देखते हैं। तो बताओ sin x/2 हाफ एंगल पूछा है, cos x/2, tan x/2 ज्ञात करो। ठीक है, ये पूछ रहा है, आपको तीनों वैल्यू निकालने, तीनों के मान चाहिए, हाफ एंगल चाहिए इनके। ठीक है, तो मुझे बताओ ये तो पूरा है ना, इसका हाफ एंगल ऐसे लिख दूं कि x/2 लिख दूं, ये तो किस में चला गया, अरे ये यहाँ पे आता ना, इस एंगल, इसमें क्वाड्रेंट थर्ड में आता है। ठीक है, तो अपने को पता है थर्ड पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये दोनों तो नेगेटिव होंगे, तो इसका हाफ करना है तो π/2 90 डिग्री, इसको लिखेंगे तो 3π/4 हो गया ना, 2 से डिवाइड कर दिया ना दोनों तीनों में, तो इसका मतलब ये तो कितने आ गई 180/4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 5 × 15, 4 × 12 13, यानी कि 135 से लेके और 90 तक की है। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट की ही बात, ये इसकी बात कर रहा है, सेकंड वाले में बताना है। हाफ एंगल मतलब सेकंड वाले में, अपने को पता लगाना है सेकंड वाले में चलना है। ठीक है, समझ गए? समझ में आ गया? लिखो। ये किस में था, देखो ये था अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कोस नेगेटिव होता था ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, साइन और कोस नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये किस में चला गया बताना, ये वाली वैल्यू किस में चली गई, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, साइन x/2 पॉजिटिव होगा, कोस x/2 नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अपने को बात करनी है सेकंड क्वाड्रेंट की, मैं पहले ही बता दिया, इसको लिखना कैसे है वो लिख लो आप, है ना, फिर कन्फ्यूजन रहोगे। आप इसको लिख लो x/2 90 से 135 के बीच में, ये बताना है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो tan x/2 लिखा हुआ है, tan x लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है ना। अब आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज निकालनी है पहले। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, tan दे रखा है, sec निकाल लूँ क्या, क्यों कोस की जरूरत पड़ेगी, कोस की जरूरत पड़ेगी, कोस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो sec की वैल्यू बताओ कहाँ से निकलेगी, इससे याद है कि sec स्क्वायर का 1 + tan स्क्वायर x, याद है। ठीक है, तो sec स्क्वायर की वैल्यू बोलना 1 + 3/4। ठीक है, या ऐसे भी निकाल सकते थे sec की वैल्यू, देखो 3/4 दे रखा, सॉरी 3 और 4 दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या करेंगे, सेकंड की बात कर रहा है ना, सेकंड की बात कर रहा है, तो देखो ये दे रखा है 3/4, x बराबर 3/4, अपने को चाहिए cos x, cos x चाहिए, cos x कैसे निकलेगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, OAB, तो OB का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, OB का स्क्वायर या तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी ना, तो OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बताना कितना लिखो, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 + 16 25, 25 को क्या लिखेंगे, OB कितना आ गया 5, लेना कौन सा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो cos की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं -4/5, आ गया डायरेक्ट, चित्र बनाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। नेगेटिव क्यों आया पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन पे नेगेटिव होता है, इस लाइन पे x नेगेटिव होता है, y ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में x वाली लाइन क्या होती है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और लेना कौन सा आंसर, पॉजिटिव वाला आंसर लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि कर्ण क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, कर्ण हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये दोनों पे डिपेंड करेगा, लंब और आधार पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो त्रिज्या एक तरीके से त्रिज्या मान के चलो इसको ना। आ गया cos x नेगेटिव क्यों आया पता लग गया होगा आपको। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। अब मेरे को ये बताओ cos x भी आ गया, sin x भी आ गया, sin x कितना है, sin x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी बताओ, अरे cos x आ गया ना -4/5, अब sin x/2 निकाल लूँ क्या, याद करो एक फॉर्मूला था अपना, ये फॉर्मूला था 2x = 2 cos स्क्वायर x -1, और एक इसी का फॉर्मूला ये था 1 - 2 sin स्क्वायर x, यही था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे हाफ एंगल कर दूं x बराबर ये,
देखो यहाँ पे 2 था, 1 कर दिया, तो ये फॉर्मूला बनाना कैसे बनेगा, इसको तो लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू -1, और इसको बनाओ, इसको लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो देखो ये रहा कोस एक्स बाई टू, ये रहा साइन एक्स बाई टू, निकल के आ जाएगा यहाँ से। एक बार यहाँ तक नोट करो, ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। अब याद रखना मेरे को कोस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, कोस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी -4/5। कहाँ से आई पता लग गई, tan की लिखी रखी है। अब मेरे को क्या करना है, करना क्या है, वो फॉर्मूले यूज करना है। देखो कोस एक्स बाई टू से तो मैं क्या निकालूंगा, क्या लिखूं, कोस एक्स बाई टू, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, कोस एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, कोस एक्स बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू -1। इसको इधर ले आओ, नीचे 2 ले जाओ, तो 1 + कोस एक्स लिख दूं क्या, बराबर में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 नीचे ले आऊँ तो 1 + कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। कोस एक्स की वैल्यू बोलना, नीचे 2 आ गया। 1 + कोस एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, -4/5। लिख दूँ क्या पे -4/5, देखो देखो फटाफट, ठीक है, लिख दिया, लिख दिया ना। नीचे कौन जाएगा, 2, ठीक है। एलसीएम लो, 5 - 4/5 × 2, 2 तो देखो एलसीएम ले लिया, 5, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। इधर क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कितने हो गए, 1/10, 1/10 हो गए किसकी वैल्यू, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की। रूट लगाओगे तो 1/√x ± x बाई टू। लेना बताओ कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो अपने को आंसर लेना है नेगेटिव वाला, माइनस का 1/√10, ठीक है, ये लेना है। समझ में आ गया क्यों लिया, ठीक है। पॉजिटिव थोड़ी लेना है, अपने को लेना है नेगेटिव। लिखो यहाँ तक, नोट करो, आगे बात समझ में। ज़्यादा कोई गलत काम वो नहीं करा, आपको केवल इसमें से कोस की वैल्यू निकालनी थी, इसमें साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकल छिपी हुई है। लिख लिया ना यहाँ तक, चलो आगे। एक और वैल्यू आ गई अपने पास, कोस एक्स बाई टू की भी वैल्यू अपने को पूछा था, कोस एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू निकाल दिया, साइन एक्स बाई टू इसमें से निकलेगा। देखो वापस लिख रहा हूँ, कोस एक्स बराबर, ये फॉर्मूला भी होता है ना, तो क्या करो, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, तो 1 - कोस एक्स बाई टू बट्टे 2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। आपको याद नहीं है तो याद करो इन फॉर्मूलों को, ठीक है। इसकी ये तो इधर आ गया -1, ये इसको लिया हो, इसको लिया हो, ठीक है, ये आ गया 1 - कोस एक्स, और ये 2 नीचे निकल के आ गया। अब मेरे को क्या वैल्यू रखनी है, माइनस कितनी थी कोस एक्स की वैल्यू, वो रही -4/5, बट्टे में कौन चल रहा है 2, क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। एलसीएम लो तो 5, ये प्लस क्यों हो गया, माइनस टकरा के प्लस हो गया, बट्टे 4, 5, 4 हो गए प्लस के 5/5 × 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 कितना बच गए, 10, 9 हो गए ना, 9 ये कितने हो गए 10, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू बोलो, साइन एक्स बाई टू की रूट लग जाएगा 9/10 प्लस माइनस, तो ये आ गया 3/√10। लेना कौन सा वैल्यू है, पॉजिटिव। क्यों लेनी है पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए लेनी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए, ठीक है। अपने पास को साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, ठीक है। उतारो यहाँ तक फटाफट, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, tan की तो आसानी से हो जाएगी, tan x बाई टू तो अपन आसानी से निकाल पाएंगे, भाग लगा दो बस। अपन ने क्या क्या वैल्यू निकाल ली, tan x बाई टू बोलो क्या क्या होता है, tan x बाई टू होता है sin x बाई टू, इसलिए अपने को इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ गई थी, cos x बाई टू, sin x बाई टू बोलना कितना आया था, कौन सा आंसर लेना है, पॉजिटिव वाला, तो इसको डिवाइड बाय cos x बाई टू आया था -1/√10, ये कटा तो आंसर आ गया -3। tan x बाई टू कितना आ गया, -3। नोट करो फटाफट, चलो यहाँ तक कॉपी करो फटाफट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर मिसलेनियस करवा के चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे अपन पढ़ेंगे कौन सी, अगली एक्सरसाइज, ठीक है। मैं आपके सारे क्लियर करवा दूंगा, मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा बहुत सारे आपके, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे लिखो, लिख दे क्या, चले आगे बिठा दूँ उसको, लास्ट क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 29, आसान सा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 29, कोस स्क्वायर एक्स, आगे बोल रहा है कोस स्क्वायर पाई प्लस कितना है, सॉरी एक्स प्लस पाई/3, आगे बोल रहा है कोस स्क्वायर एक्स माइनस
एक्स माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, ठीक है। बराबर में कितना लेके आना है 3/2, ठीक। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसका भी अभी फॉर्मूला लिख के आया था, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते थे अपन, याद है, कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। ये इधर आएगा, बट्टे में 2 चला जाएगा, देखो ऐसे लिखते हैं ना, इसको भी ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना, बट्टे 2 कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा भी लिखते हैं। तो बस लिख दो सबकी जगह, इसकी जगह क्या लिख दूँ 1 प्लस कोस 2x/2 लिख सकता हूँ। इसकी जगह बोलो क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर x/2, एक्स की जगह क्या लिखूंगा, एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दूंगा, तो 1 प्लस कोस 2x प्लस π/3/2, ठीक है, सही है ना। लिखो यहाँ तक, थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, पर आपको कोई डरना नहीं है, मैं बैठा हूँ ना, आपको समझनी है एक एक चीज़, ठीक है। लिखो फटाफट, नोट करो जल्दी से, ठीक है। आगे क्या करेंगे, ये तो चला गया इसके अंदर, प्लस इसको भी ऐसे ही लिख दो 1 प्लस कोस 2x माइनस π/3/2, ठीक है, लिख दिया। अरे आगे ना यहाँ तक समझ में, LHS साइड सोल्व कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, 1 प्लस कोस 2x/2 बचा, प्लस इसको अंदर ले जाओ 1 प्लस कोस 2x प्लस 2π/3 अपॉन कौन चल रहा है 2, इसको भी अंदर ले जाओ 1 प्लस कोस 2x माइनस 2π/3 चला गया, नीचे कौन बच रहा है 2, ठीक है। सबके एलसीएम ले लो, दो सब में एलसीएम 2 आ गया, तो देखो 1 प्लस ये बचा, 1 प्लस ये बचा, और 1 प्लस ये बचा। अब बताओ कितने, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 3 प्लस इधर क्या बचा 2x प्लस कोस 2x प्लस 2π/3 प्लस कोस 2x माइनस 2π/3, यही बचेगा ना। नीचे कौन चल रहा है साथ साथ 1/2, मैं इसको तो बाहर निकाल दूं, कैसे 1/2 बाहर निकाल दूं, ठीक है। यहां तक नोट कर लो फटाफट, कर लिया, चलो आगे। लिख लिया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अब याद करो, ठीक है। अब इसमें कोई फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, देखो कोस C प्लस कोस D, याद करो क्या फॉर्मूला था, लिख लिया यहाँ तक, नोट कर लिया, चलो आगे। अब इसकी ज़रूरत है नहीं मेरे को, केवल 3/2 चाहिए, 3/2 आ भी गया, ठीक है। केवल मेरे को मैच करवाना है, इसको गायब करना है, ये कैसे गायब होगा अब देखना, लास्ट स्टेप है ना। इसको लिख रहा हूँ मैं, इसको यहाँ लिख दूँ क्या, 1/2 3 प्लस कोस 2x प्लस कोस 2x प्लस 2π/3, यहाँ पे लिखा हुआ है कोस 2x माइनस 2π/3, इसको भी मिटा देता हूँ, ये भी कोई काम का नहीं है मेरा, ठीक है। यही चाहिए था ना। अब फॉर्मूला याद करो कौन सा, कोस इसमें लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है। कोस C प्लस कोस D, याद करो क्या था, कोस C प्लस कोस D, कोस C, देखो मैं लिख रहा हूँ, सूत्र लिख रहा हूँ डायरेक्ट है ना, कोस यहाँ पे लिखा 2 कोस, दोनों को ऐड करो 2π/3, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2π/3, पट्टे में कौन चलेगा 2, ठीक है, चलेगा ना। अब यहाँ पे लिखेंगे cos 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x माइनस 2π/3, ठीक है। चेक करो, देखो ये तो कट गया, ठीक है। यहाँ पे बचा 3/2, 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 2 और 2 4, 4 में 2 का भाग लगाओगे तो 2x बचेगा, इधर लिखो कॉस, इसमें देखो एल चेंज करो, इसको लिख दूँ कि 2x प्लस 2π/3 माइनस का 2x प्लस का 2π/3, ये काट दो, ये कितनी हो गई 2 और 2 4, तो 1/2 3 प्लस नीचे कौन चल रहा था 2 चल रहा था ना,
अच्छा लिखा नहीं इसमें, ठीक है, ध्यान रखो ना कोई भी चीज़ छूट जाए तो देख लिया करो। प्लस 2 cos 2x cos कितने बचे, देखो 3 एलसीएम आ गया, 2 और 2 4x/3 हो गया, नीचे 3 था और ये 2 तो साथ में चलेगा इन दोनों के, ठीक है, एलसीएम भी ले लिया मैंने, 3 एलसीएम लिया, 2x + 2x 4x हो गए, और सॉरी पाई हो गए, नहीं पाई है, हाँ 2 पाई 2 पाई 4 पाई हो गए, नीचे एलसीएम लेके 3 लिख लिया और ये 2 साथ साथ चलेगा, इससे काट दो ये, ठीक है। तो कितने बचेंगे 1/2 3 + cos 2x + 2 cos 2x और ये कितने हो गए cos 2π/3, ठीक है, आ गया। इसकी वैल्यू बोलो, देखो 2 × π/180/3, 3 × 6 = 18, कितना आता है -1 देता है ये, ठीक है, कितना देता है -2, याद करो क्या देता है 2π/3, 2π/3 बोलो क्या देता है, क्या देता है जल्दी बोलो, वो वैल्यू क्या देगा, माइनस का कितना देगा बोलो ना, 2 cos 2x आ गया, cos π/3 कैसे बना, देखो ये तो आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करके ऐसे लिख दूं क्या π-π/3 लिख सकता हूँ, अरे इसको मैं लिख सकता हूँ ना, बताओ कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में π/3 की यानी कि 6 1/2 वैल्यू होती है, तो माइनस का 1/2 होती है ना, मैं डायरेक्ट लिख दूं कि माइनस का 1/2 इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2 प्लस 2 cos x/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस का 1/2, काट दो 2 से 2, ठीक है। तो मैंने देखो डायरेक्ट लिख दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को उसको लिखने की, तोड़ के आपको याद होनी चाहिए बस, ठीक है। ये यहाँ से कट गया, आंसर क्या आ गया -3/2, और वही पूछा था अपने से, सॉरी प्लस का 3/2 आएगा ना, हाँ सॉरी प्लस का आएगा, हाँ देखो ये तो कट गया, 3/2 ही तो बचा है, तो ये अपने कंप्लीट होगी मिसलेनियस के एग्जाम्पल। अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके बाय, सी यू, यहाँ तक लिख लो, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ओके ठीक है, चले।